हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, आज पाकिस्तान के हर कोने में पिज्जा बिक रहा है। अच्छा भी, बुरा भी, महंगा भी, सस्ता भी, लेकिन इसका काफी ज्यादा क्रेडिट पिज्जा हट को जाता है। पाकिस्तान में पिज्जा को मशहूर करने में पिज्जा हट का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान में कभी पिज्जा का मतलब ही पिज्जा हट होता था, लेकिन 2022 में पाकिस्तान में पिज्जा हट की सारी ब्रांचेस को बंद कर दिया गया था। ऐसा क्या हुआ कि आज पिज्जा हट पाकिस्तान में अपनी पॉपुलैरिटी खो बैठा है? आइए जानते हैं। दोस्तों, ये साल था 1993 का, जब पिज्जा हट पाकिस्तान में लॉन्च हुआ। उस वक्त पाकिस्तान में पिज्जा खाने का ट्रेंड ना होने के बराबर था। पिज्जा हट वो पहला मशहूर इंटरनेशनल फास्ट फूड ब्रांड था जो पाकिस्तान में शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में पिज्जा खाने का ट्रेंड बढ़ता गया और पिज्जा हट इस पिज्जा मार्केट पर राज करने लगा। पाकिस्तान में कुछ लोकल पिज्जा ब्रांड्स भी थे, लेकिन पिज्जा हट का कोई मुकाबला नहीं था। मुझे याद है, मेरे शहर मुल्तान में एक पिज्जा हट था और वहां हर वक्त लोगों का रश लगा रहता था। पिज्जा हट का पाकिस्तान में इतना क्रेज हो चुका था, लेकिन दोस्तों, पिज्जा हट आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? एक कामयाब पिज्जा ब्रांड के साथ आखिर हुआ क्या? देखिए, हुआ ये कि 2010 के आसपास पाकिस्तान में पिज्जा के दूसरे ब्रांड्स खुलना शुरू हो गए। 2009 में डोमिनोज पिज्जा भी पाकिस्तान में लॉन्च हो गया था। पाकिस्तान में बहुत से लोकल पिज्जा रेस्टोरेंट्स भी खुल चुके थे जिनकी क्वालिटी काफी अच्छी थी। यानी पिज्जा हट जो पहले मार्केट में अकेला था, अब इसको कंपटीशन मिलना शुरू हो गया, खास तौर पर डोमिनोज से। डोमिनोज पिज्जा उससे पहले इंडिया में भी बहुत कामयाब था। पाकिस्तान में लोग इंडियन चैनल्स देखते थे और उन इंडियन चैनल्स पर डोमिनोज पिज्जा के इश्तिहार चला करते थे। यानी पाकिस्तान में लोगों को पता था कि डोमिनोज पिज्जा क्या है। इसीलिए 2009 में जब डोमिनोज पिज्जा पाकिस्तान में लॉन्च हुआ तो इसकी एक बहुत बड़ी हाइप बन गई। लोग यहां जाना चाहते थे। हालांकि उस वक्त भी पिज्जा हट पाकिस्तान की पिज्जा मार्केट का बादशाह था, लेकिन यहीं से पिज्जा हट का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। दोस्तों, 2013 में पाकिस्तान में बर्गर किंग लॉन्च हो गया था और पिज्जा हट का इसकी वजह से भी काफी नुकसान हुआ। अब आप सोचेंगे कि पिज्जा हट का बर्गर किंग से क्या ताल्लुक? दोस्तों, असल में पाकिस्तान में पिज्जा हट की फ्रेंचाइजेस एक कंपनी MCR प्राइवेट लिमिटेड चला रही थी। यही कंपनी पाकिस्तान में बर्गर किंग को भी लेकर आई। 2013 में इस कंपनी ने पाकिस्तान में बर्गर किंग की फ्रेंचाइजेस खोलना शुरू कर दी, लेकिन इसकी वजह से इस कंपनी का ध्यान पिज्जा हट से काफी हट गया। जो रिसोर्सेज पिज्जा हट के लिए इस्तेमाल होने थे वो भी अब बर्गर किंग में लग रहे थे। बर्गर किंग तो पाकिस्तान में चला नहीं, लेकिन पिज्जा हट भी नीचे जाना शुरू हो गया। दोस्तों, पिज्जा हट की क्वालिटी काफी खराब हो रही थी। ये अपने रेस्टोरेंट्स को अपग्रेड नहीं कर रहे थे। पिज्जा हट में कोई इनोवेशन ही नहीं दिख रही थी। इस वक्त पिज्जा की मार्केट में कई दूसरे ब्रांड्स आ चुके थे जो पिज्जा के नए फ्लेवर्स ला रहे थे, मुख्तलिफ डील्स इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, और वो भी कम प्राइस में। ये बात साफ थी कि पिज्जा हट का ग्राफ अब नीचे जा रहा था। 2017 में पाकिस्तान में पिज्जा हट ने फिर से उठने की कोशिश की। ये ऐलान किया गया कि पिज्जा हट में $30 लाख इन्वेस्ट किए जाएंगे। पाकिस्तान में पिज्जा हट की 75 नई ब्रांचेस खोल दी गईं, लेकिन अब शायद बहुत देर हो गई थी। पाकिस्तान में लोगों के पास पिज्जा खाने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो गई थी। पिज्जा हट को शायद लोग भूल चुके थे। यहां तक कि 2022 में यह खबर आई कि पाकिस्तान में पिज्जा हट की ब्रांचेस बंद कर दी गई हैं क्योंकि इनको सप्लाई चेन का मसला था। लेकिन हकीकत तो यह थी कि पिज्जा हट ऑलरेडी इररेलेवेंट हो चुका था। बहरहाल, पिज्जा हट को पाकिस्तान में एक बिजनेस ग्रुप मार्क्स इंटरनेशनल चला रही है। इन्होंने 1 से 1.5 करोड़ डॉलर्स में पिज्जा हट और बर्गर किंग की पाकिस्तान में फ्रेंचाइजेस खरीदी हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि पिज्जा हट एक दफा फिर से पाकिस्तान में कामयाब हो सके। क्या ये हो सकेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।